अब गाइज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी में दो पात्र होते हैं। पहला होता है रमेश और उसकी पत्नी होती है सुजाता, जो कि अपने माता पिता के साथ रहते थे और वह बुजुर्गों की बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करते थे। अब एक दिन क्या होता है, रमेश और सुजाता जो है चालाकी से अपने माता पिता से यह कहकर एक दस्तावेज पे साइन करवा लेते हैं कि सरकारी नियम बदल गए हैं और कुछ कागजों पर साइन करना होगा। अब भोले भाले माता पिता क्या है, बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब क्या होता है, अगले दिन वह जैसे ही दस्तावेज उन सुजाता और रमेश के पास मिलते हैं, वह क्या करते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, यह कहकर कि यह घर उनका है। तो गाइस, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या माता पिता के पास कोई कानूनी अधिकार है? क्योंकि जो उन्होंने साइन किया है वो डॉक्यूमेंट्स तो वैलिड थे और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर थे, ठीक है। और अगर कोई कानूनी अधिकार है तो कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जिससे ऐसी सिचुएशन से बचा जा सकता है, या फिर अगर हो जाए तो दोबारा से बदला जा सकता है। अब ये सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लॉ पाथवेज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं सीनियर सिटीजन्स के पास और कैसे वह अपने अब्यूसिव बच्चे रिश्तेदारों से अपनी कानूनी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। यह वीडियो किन किन को देखना चाहिए और किन किन के लिए होगा, यह वीडियो सबको देखना चाहिए। और चाहे आपके बुजुर्ग माता पिता हों या फिर आप हों या फिर आपका परिवार हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, यह वीडियो जो है सबके लाइफ में बहुत बड़ा असर करेगी। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग तो हर कोई होगा ही, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक ऐसे शुरुआत से बताता हूं कि भारत में सीनियर सिटीजन सबसे पहले होता कौन सा है। जी हाँ, यह सबसे बड़ी जानने वाली बात है, तभी तो पता चलेगा कि यह अधिकार किन किन के हैं। अब देखिए, भारत सरकार के अनुसार या फिर कोर्ट के अनुसार कोई भी इंसान अगर 60 साल से ऊपर का है तो उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। वही अगर वह 80 वर्ष से ऊपर है तो वह सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन का मुख्य अधिकार क्या है। जी हाँ, मुख्य अधिकार जो है टोटल है 5, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक का राइट का आपको इन डेप्थ में बताऊंगा। पहला जो राइट है या फिर अधिकार है वह है भरण पोषण का। जी हाँ, भरण पोषण का अधिकार 2007 में एक कानून के तहत आया था जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। यह एक्ट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आ सकती है, क्योंकि देखिए फ्यूचर तो कोई नहीं जानता, तो ये एक्ट सबसे बड़ा आपका एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इसमें क्या है कि बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड, कानूनी रूप से जिम्मेदार है अपने माँ बाप को ध्यान रखने के लिए। जी हाँ, अपने माँ बाप का ध्यान रखने के लिए हर बच्चे की यह एक जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जी हाँ, सबसे बड़ी इस कानून की यह खासियत है कि पेरेंट्स तो हैं ही, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो भी कोर्ट में जाके, ट्रिब्यूनल में जाके यह शिकायत कर सकते हैं कि उनका बच्चा जो है उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है। तो इसके तहत जो है कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि 10,000 तक का महीने का मेंटेनेंस जो है बुजुर्गों को दिया जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संपत्ति सुरक्षा का अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना रमेश और सुजाता का केस, जिसमें क्या था कि रमेश और सुजाता ने चुपके से अपने माता पिता से फॉर्जरी में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर के साइन करवा दिए थे। अब इसी से बचने के लिए यह वाला एक्ट है जिसमें सेक्शन 23 के तहत बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में जाकर वो गिफ्ट या ट्रांसफर वापस ले सकते हैं। किन केसेस में वापस ले सकते हैं? अक्सर बुजुर्ग अपने घर या जमीन अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, हाँ, क्योंकि प्यार में कर देते हैं और किसी भी रीजन से कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक बच्चे के नाम वह प्रॉपर्टी नहीं हुई होती वह बहुत आवभगत करता है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम होती है वह तुरंत बदल जाता है। ऐसी सिचुएशन में ही इसको बचाने के लिए कोर्ट ने सेक्शन 23 के तहत ये कहा है कि ऐसे में अगर कभी भी पेरेंट्स कंप्लेन कर दे कोर्ट में तो वो विल
या फिर गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। दो बातें मैंने अभी तक आपको बता दी है ना, संपत्ति का सुरक्षा का अधिकार बता दिया और एक मेंटेनेंस का अधिकार बता दिया। अब सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, जी हाँ, ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। ये बेसिकली हर सिटीजन का होता है, लेकिन बुजुर्गों को ये खास तौर पे दिया गया है। इसमें क्या है, आर्टिकल 21 के तहत, जी हाँ, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर किसी बुजुर्ग के साथ वर्बल अब्यूज, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल स्ट्रेस या पैसों का दुरुपयोग हो रहा है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन होगा और ऐसे में कोर्ट संज्ञान लेके ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पांचवा एक अधिकार जो है बुजुर्गों का जानते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग जो है गरीब होते हैं, अक्सर उनके पास पैसे के लिए वह खुद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट में जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट, जो जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह फ्री लीगल एड का अधिकार तक देती है बुजुर्गों को। इसमें क्या होता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद मिलती है। जी हाँ, ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा आप मजबूर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। आप बस एक बार कंप्लेन करेंगे तो कानून आपके साथ खुद से खड़ा होगा आपकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, बस आपको अपने अधिकार जानने का एक वो होना चाहिए कि आपके ये अधिकार हैं। अब अभी तक 4 अधिकार हो चुके हैं आपके। 5वें अधिकार की मैं बात करूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें एक कहानी से समझिए। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा, ये क्या करता है कि अपने माता पिता को निकाल देता है घर से, और या फिर वह माता पिता खुद अपने बच्चे से परेशान होकर निकल जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि उनके पास पैसे तो होते नहीं, अब जो इकलौता सोर्स था वो बच्चा था, क्योंकि सारे पैसे जो जीवन की कमाई थी उन्होंने इस बच्चे की शिक्षा में लगा दिया था। अब ऐसे में अगर पैसे नहीं है बच्चों के माता पिता के पास, तो वह बच्चे से एक चीज कर सकते हैं, वो है कोर्ट में जाकर अलग रहने का और फिर भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि माता पिता बच्चे के साथ ही रहें, वह अलग रहकर भी कोर्ट में केस कर सकते हैं और बच्चा जो है बाध्य है अपना माता पिता का मेंटेनेंस देने के लिए। ठीक है, अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते तो भी वह अलग होकर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीजें। अब उसके बाद, अब अभी तक तो मैंने बात कर दी कि जो जो आपके राइट्स हैं। अब कई बार क्या होता है, बच्चे जो है अब्यूसिव होते हैं। अब्यूसिव मतलब क्या होता है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, या फिर वो बुजुर्ग जो है अब्यूसिव एनवायरमेंट में रह रहे होते हैं। अब अब्यूसिव का मतलब नहीं पता तो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको इसी वीडियो में मैं आपका इसका आंसर भी बताऊंगा और इस सिचुएशन से कैसे बचना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी साथ के साथ पसंद आ रही है तो। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं और जानते हैं कि अगर बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार मतलब अब्यूज, क्योंकि कानून में हर एक चीज का सेंटेंस होता है, मीनिंग होता है, तो अब्यूज हो रहा है। और अब्यूज में सबसे पहले क्या आता है पता है, गाली गलौज करना या धमकी देना, पैसे ज़बरदस्ती लेना। जी हाँ, जैसे कई बार आप जानते होंगे कि बुजुर्ग जो है पेंशन पा रहे होते हैं तो बच्चे ज़बरदस्ती पेंशन छीन लेते हैं, घर से निकाल देते हैं, या फिर मेडिकल केयर नहीं देते, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या होता है कि बुढ़ापे में और भी ज़्यादा रोग आ रहे होते हैं, तो और ज़्यादा बच्चे के लिए एक तरह से वह एक बर्डन की तरह से बच्चा देखता है ना। तो ऐसे में या फिर फिजिकल वायलेंस हो रही होती है या खुद से संपर्क तोड़ देते हैं, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को मेंटल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ दोनों कहा जाता है अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो रही है तो। और ऐसे में क्या करना है, ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में शिकायत करनी है उस माता पिता को। खुद से कुछ भी नहीं करना, कोर्ट से करेंगे तो कोर्ट से वो ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप कानून अपने हाथ में ले लें या पुलिस होते हुए भी आप खुद से एक्शन ले लें, नहीं। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत करेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल हर जिला में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होता है। हाँ, ये याद रखिएगा, हर जिला में, आप जिस भी जिले में रहते हैं वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होता है। और अगर आपको नहीं पता कि आपके जिले की मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जिला बताइए, मैं आपके मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे उसकी जानकारी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, यहाँ भी बिना वकील के बुजुर्ग खुद या किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि वकील होना चाहिए, खुद से भी आप रिटर्न एप्लीकेशन देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या हैं, संपत्ति से, जो बुजुर्गों की संपत्ति है उससे निकाल देते हैं। तो अगर बुजुर्ग अपने खुद के घर में रह रहे हैं और उनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम, जी हाँ, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप अगर कंप्लेन करेंगे तो आपके जो कंप्लेंट
कंप्लेंट है उस पर एक्शन लेके पुलिस जो है उन बच्चों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। ठीक है, यह कानून स्टेट रूल के तहत है और काफ़ी इफेक्टिव भी बनाया गया है। ये नहीं कि एकदम से ये लोलू पोलू कानून है, नहीं, बहुत एक्शन इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पुलिस के द्वारा क्या मदद की जाती है, क्योंकि सबसे पहले एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा ही किसी भी केस में। कहीं भी किसी का उत्पीड़न हो रहा हो, कहीं भी किसी का अगर कोई शोषित है तो या फिर वंचित है तो उनकी मदद करने के लिए पुलिस आती है, जिसमें पुलिस के अंदर एक सीनियर सिटीजन सेल होता है। जी हाँ, हर थाने में एक सीनियर सिटीजन सेल होता है जो कि आपकी कंप्लेंट लिखित रूप में लेता है और आपकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ठीक है, हर राज्य में सीनियर सिटीजनशिप हेल्पलाइन भी होती है। हेल्पलाइन मतलब एक नंबर होता है जिस पे आप कॉल करके अपना जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको आपके राज्य का कंप्लेंट का हेल्पलाइन नंबर नहीं पता तो आप अपना राज्य लिखिए कमेंट में और मैं आपको वह हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ले आऊँगा कमेंट में ही। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर कि आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, पुलिस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आगे जानते हो चौथा क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है, जो कि है एनजीओ का। जी हाँ, एनजीओ और सपोर्ट ग्रुप्स भारत में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग हैं जो कि ऐसे ही बुजुर्गों की मदद करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हेल्पेज इंडिया। जी हाँ, आप ध्यान से याद रखिए या फिर अगर याद नहीं रह पाता तो आप लिख लीजिए बेशक से, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद साबित कर सकता है या फिर आपके किसी जान पहचान के लिए बहुत मदद साबित कर सकता है। आप बस उनको शेयर कीजिए, हेल्पेज इंडिया का नाम, एजवेल फाउंडेशन का नाम, सिल्वर इनिंग्स फाउंडेशन का नाम, ये एनजीओज हैं जो भारत में बुजुर्गों के उत्थान के लिए, बुजुर्गों का उत्पीड़न ना हो सके उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, यह संगठन बुजुर्गों के लिए लीगल हेल्प, काउंसलिंग, शेल्टर और मेंटल सपोर्ट तक देते हैं। देखिए कितनी चीजें दे रहा है हमारा डिफरेंट जो है कानून ही दे रहा है ना, तो उसके लिए बस आपको कुछ कदम उठाने होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि संविधान या फिर कानून में कौन कौन से लॉज हैं इनके अकॉर्डिंग जिसमें प्रोटेक्शन हो जाती है, सबसे पहले अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, आपको याद होगा क्या था वो, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है ना, जिसके तहत आपको एक बच्चा ट्रिब्यूनल के तहत मिल सकता है 10,000 तक का मेंटेनेंस। और उसके बाद सेक्शन 125 सीआरपीसी और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये सब कानून है जो कि कानून के जिसमें प्रावधान है स्पेसिफिकली बुजुर्गों के लिए। ठीक है, अब हम आपसे एक अनुरोध करेंगे। जी हाँ, अनुरोध होगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये वीडियो एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि बुजुर्ग हमारी जड़ें हैं और अगर हम उन्हीं का इज्जत नहीं करेंगे, उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे तो हमारी जड़ें वैसे ही हिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए उन बुजुर्गों में या फिर उन परिवार में जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है और जो कि बुजुर्ग परेशान हैं या उत्पीड़ित हैं। अगर कोई भी किसी एक की भी मदद हो पाई तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस वीडियो का जो एक्चुअल महत्व था बनाने का वो पूर्ण हुआ। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।